वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक 0.2 में मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज देखिए, आज मेरा ये 5 या छठा पार्ट है और आज हमारे पास चल रहा है अनुपात और समानुपात यानी रेशियो प्रोपोर्शनल। मित्रों, आज मैं आपको लेकर के आऊँ 8 टॉप क्वेश्चंस। यानी कि देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है मित्र, देखिए कह रहा 3 संख्याओं का योगफल 79 है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 4:7, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास 3 संख्या दे के रखी है और कह रहा है पहली और दूसरी, पहली को अगर मैं ए मान लूँ और दूसरी को बी मान लूँ, कह रहा है पहली और दूसरी का अनुपात 4:7 है, यानी कि 4:7 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात 4:5 है, दूसरी मतलब बी और तीसरी अनुपात मतलब 7 कितना है 4:5 है। लिख सकते हैं कि 4:5। तो सबसे पहले हमें इन तीनों का अनुपात पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे बी अनुपात सी। तो ये आ जाएगा मित्रों 4:5 हम निकालेंगे पूरा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो 4 चौक 16, 7 चौक 28 और 7 पन्ना 35। इस तरीके से देखिए 4:7 है तो 4:7 है। दूसरी और तीसरी का 4:5 है। तीनों संख्याओं का योगफल 79 है तो दूसरी संख्या बताओ। अब देखिए, तो हम काटेंगे, देखिए इनको जोड़ें 8 5 13 13 और 6 19 का 9 हाथ से ले 3 और 2 5 6 और 1 7, यानी कि 79 बराबर दे के रखा है। तीनों संख्या का योगफल कितना 79। तो 1 बराबर 1 आ जाएगा, यानी 1 बराबर 28। तो क्या करेंगे 28 में हम कितने से गुणा कर देंगे 1 की, तो कितना आ जाएगा मित्रों, राइट आंसर हमारे पास 28 ही आ जाएगा। यानी कि कौन सी वो संख्या 28 है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। इसको हम एक्स वाई जेड करके भी मान सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट हो रहा है तो हम डायरेक्ट करेंगे। ऐसे ले लिया, देखिए कह रहा है पहली और दूसरी का 4:7 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 4:5 है। तो दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 28 है। इनका निकालिए 4 चौक 16, 4 सत्ते 28 और 7 पन्ना 35। जोड़ा 8 5 13 13 6 9 19 19 का 9 हाथ से 3 और 2 5 6 और 1 7, यानी 79 बराबर 79, यानी 1 बराबर 1। हमें पूछना है दूसरी संख्या क्या है 28, 28 एकम 28, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी। चलते मित्रों सेकंड सवाल पर, अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है 18,144 को 3 व्यक्तियों ए बी सी में 3:5:8 के अनुपात में विभाजित करने पर बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितनी अधिक है। मतलब बी को प्राप्त राशि ए की तुलना में मतलब कितनी प्राप्त है। सबसे पहले देखिए 3 व्यक्तियों में बांटना है, तो पहले इनको देख लेंगे कितना दे रखा है 3:5:8। ठीक है, देखें 8 5 13 14 15 16। ठीक है, हमें 16 बराबर दे के रखा है और ये दे के रखा है 18,144। तो हम क्या करें, एक बराबर निकाल लें। ठीक है, अगर यहाँ से अलग करेंगे, चलो बाद में देखें, तो हम क्या करें 16 की भाग दे दें 18,144 को। तो 16 कम 16 कितना बचा 2 21, फिर 16 कम 16 तो कितना बचेगा 11 में से 6 गया तो 5 54, 16 3 48, 6 4 और 16 चौका 64। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 1134। तो एक बराबर हमारे पास कितना आ रहा है, एक बराबर आ रहा है 1134। अब देखिए वो बोल रहा है कि बी को प्राप्त राशि ए की तुलना में कितनी अधिक है। तो बी को कितनी तुलना में अधिक है 3 है, ये 5 है, तो कितनी अधिक है 2 अधिक है। तो क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 2266 अधिक है। कितनी अधिक है 2266 रुपये अधिक है किसको, जो बी को मिली राशि है। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ।
देखिए मैं इन दोनों को सवालों को मिटा भी दूँ जिससे कि आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 3 कह रहा 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। देखिए 3:4:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1800 है, यानी कि LCM हमें दे के रखा है 1800 रुपये है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, यहाँ 4 है, तो हम इनको देखेंगे। एल्सियम दे रखा है तो गुणा करेंगे 5 चौक 20, या अलग अलग कर लो। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5x। तो 5 चौक 20 और 20 या 60, हम कह सकते हैं कि 60x बराबर देखे रखा है हमें 1800। तो 0 से 0 खत्म और 6 तिया 18, यानी कि x का मान कितना आ गया 3। हमसे बूझी है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है 4x, तो 4 गुणा 30 यानी कि 4 तिया 12, तो कितना जाएगा 120। तो दूसरी संख्या कितनी है मित्रों 120 है वो। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। चलो यहाँ से मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखिए सवाल नंबर 4 क्या क्या कह रहा है एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 2:7 है। लंबाई मतलब L और परिमाप का मतलब होता है 2 कोष्ठ में लेंथ प्लस ब्रीथ का अनुपात दे रखा है 2:7, यानी कि 2/7 दे के रखा है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी L और B का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए 7L हो जाएगा, 7L ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 4L और 2 दूनी 4B यानी कि 4B। इधर लेके जाएंगे हो जाएगा 7L माइनस के 4L बराबर 4B, और 7L में से 4L घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3L, और ये हो जाएगा 4B के। हमसे पूछा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई अनुपात चौड़ाई यानी कि लेंथ अनुपात ब्रीथ, तो हो जाएगा 4:3। कितना आ जाएगा 4:3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, हम चलते हैं अपने सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए यानी कि सवाल नंबर 5। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है 94 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले का 5वां हिस्सा, अगर पहले को A मान लें, कह रहा पहले का 5वां हिस्सा व दूसरे का 8वां हिस्सा, दूसरा मतलब B का 8वां हिस्सा क्या अनुपात 3:4 के अनुपात में है। 3:4 के अनुपात में है। ठीक है जी, तो पहला हिस्सा क्या है, अगर यहाँ से हम देखें तो ये हो जाएगा A:B बराबर, यानी कि ये हो जाएगा कैसे, यहाँ से गुणा करें तो हो जाएगा 8A:8B बराबर 3:4, यानी कि हम कह सकते हैं कि A:B, 5 है सॉरी, A:B तो हो जाएगा, यानी कि 3/4 को यहाँ तो कर दें हम कितने से गुणा। देखिए एक मिनट, दूसरी तरह से लिखते हैं कैसे कि 8A/8 5B सॉरी 5B बराबर 3:4। अब देखिए इसका मतलब है कि अगर हमें A:B निकालना है तो ये 3/4 है, तो इसको तो कर दें हम 5 से गुणा और इसको कर दें हम किससे 8 से गुणा, तो हो जाएगा 5 तिया 15 और 4 चौक 16। ठीक है जी, अब देखिए ठीक है, पहला हिस्सा ज्ञात कीजिए। 94 को 2 भागों में विभाजित करना था, तो A:B हम देखेंगे यहाँ से, तो 5 6 11 का 1 हासिल 1 1 2 और 1 3 31 बराबर दे के रखा है। कितना, क्या गलत हो गया क्या? देखिए दोबारा देख लेते हैं, पहले का 5वां और दूसरे का 8वां हिस्सा 3:4 के बराबर है। ठीक है जी, हमने देखा 8A और ये 5B। ठीक है, ये 3 4 है, A:B आ गया तो कितना आ गया 5/8 आ गया, 5/8। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से गलती लग रहा है मेरे को, कैसे ये हो जाएगा 8A
अनुपात 5b बराबर 3/4। तो अगर a/b निकालना है तो 5×3 = 15 और 8×4 = 32, ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो ये जाएगा, हमें बांटना है a/b आ गया कितना, 15/32। ठीक है, इसको बांटना है तो देखिए 5×2 = 7 और 3×4 = 47 बराबर देके रखा है 94। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 47 दूनी 94, एक बराबर 2 के बराबर है। तो ये कह रहा है पहला हिस्सा कितना है, तो पहला हिस्सा कितना है 15, यानी कि 15 को कितने से गुणा कर देंगे, 2 से, यानी कि 15 दूनी 30। अगर दूसरा भी हिस्सा पूछता है तो दूसरा हिस्सा कितना है हमारे पास 32, और 32 में 2 भी गुणा करते हैं, 32 दूनी 64। अब देखिए जोड़ के देख लीजिए, आगे दोनों हिस्से 94। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं मित्रों अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी कि सवाल नंबर 6 की तरफ। अब देखिए सवाल नंबर 6 क्या कहता है। देखिए ये बोल रहा है एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है, यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है, और दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, राइट। यदि चोर 10 कदम चलता है, ठीक है, यदि चोर 10 कदम चलता है, यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा यानी कि पुलिस वाला 8 कदम चलता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 10 पुलिस वाले 8 चोरों के बराबर है। यहाँ से हम पुलिस का और चोर का अनुपात निकालें तो ये हो जाएगा 8:10। ठीक है जी, कह रहा है दरोगा के 5 कदम, देखिए दरोगा मतलब कह रहा पुलिस वाले के 5 कदम, ठीक है जी, दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, जो चोर है उसके 7 कदम के बराबर है। इसका मतलब है कि जहां पुलिस आया है वो तो 7 के बराबर है और चोर 5 के बराबर है, यानी कि पुलिस वाले में हम तो कर दें 7 की गुणा, और जहां चोर है उसमें कर दें 5 से गुणा। तो देखिए 8×7 = 56 और 10×5 = 50, इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 28:25। तो हमारे पास जो उनकी चालों का अनुपात है वो कितना आ गया, 28:25 आ जाएगा। किसकी चालों का, कि चोर और दरोगा यानी कि थीफ और पुलिस वाले की जो चालों का अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 28 अनुपात कितना आ जाएगा मित्रों, 25 आ जाएगा। चलते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। एक बार मैं इसको फिनिश कर दूं जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखिए जॉम टैरी का पीछा कर रहा है, जो जाम है वो टैरी का पीछा कर रहा है। जब टॉम 8 छलांग लगाता है तो जेरी 6 छलांग लगाता है। देखिए जब टॉम 8 छलांग लगाता है, ठीक है, तो जेरी 6 छलांग लगाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 8 जो जेरी है वो 6 टॉम के बराबर है, यानी कि जेरी और टॉम का अनुपात निकालें तो कितना हो जाएगा, 6:8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6:8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए रस, परंतु जो टॉम है, परंतु डॉम कह रहा 7 छलांग में, ठीक है जी, कह रहा 7 छलांग में टॉम, ठीक है, हाँ टॉम 7 छलांग में जितनी दूरी तय करता है, 5 जेरी 5 छलांग में तय करता है। जो जेरी है वो 5 छलांग में तय करता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जहां हमारे पास टैरी आया है उसमें तो कर दें हम किससे गुणा, 5 से गुणा, और जहां जेरी आया है उसमें गुणा कर दें 7 से। तो देखिए 6×7 = 42 और ये हो जाएगा 8×5 =
40, तो इसे काट देंगे कैसे, 21 बार कट जाएगा और ये 20 बार, यानी कि जेरी और टॉम की चालों का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 21:20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21:20। चलते अपने लास्ट सवाल के यानी सवाल नंबर 8 की तरफ। देखिए, कह रहा जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, खरगोश मतलब रैबिट, जितने समय में एक खरगोश रैबिट मतलब 5 छलांग लगाता है, उतने समय देर में कुत्ता मतलब डॉग कह रहा 3 छलांग लगाता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 3 जो रैबिट हैं वो 4 डॉग के बराबर, या कह सकते हैं कि 5 जो डॉग है ना वो 3 रैबिट के बराबर है। तो हम दे सकते हैं कि डॉग का और रैबिट का अनुपात है वो कितना आ गया, 3:5 आ गया। ठीक है जी। अब देखिए आगे बोल रहा है, यदि कुत्ते की एक छलांग, यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। ठीक है जी, कितने के बराबर, 3 छलांग के बराबर है रैबिट के। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ डॉग है उसमें तो हम कर दें 3 से मल्टीप्लाई, और जहाँ रैबिट है उसमें कर दें 1 से मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा 9 और 5 1 जा 5। ये आ जाएगा हमारे पास कुत्ते और रैबिट की चालों का अनुपात। ठीक है, यानी कि 9:5। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट जरूर बताएं। और आप आज वैसे भी थोड़ा सा मतलब लाइटिंग थोड़ी अच्छी रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।